अहोई माता की व्रत कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। मित्रों, माता अहोई की जय। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई। बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपने सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने कोख ना बंधवाई तो सासू नाराज हो जाएगी। ये सोचकर ननंद के बदले भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी 7वें दिन संतान क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। वो तेरी कोख खुलवा देगी, तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वो बहुत जल्दी उठकर सुबह सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख भर दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उसकी रक्षा की। ये सुनकर गरुड़ पंखिनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही ने कहा, साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगे। वो बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, ऐसे कैसे होगा? स्याहू माता वचन देती हैं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है। जा, तेरे घर पर 7 बहुएं तुझे मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वो लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे थे। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर
जाकर देखाओ अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने कोख बंधवाई नहीं थी? सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से कोख खुल गई है। ये स्याहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी गेहूं के दाने, हल्दी चावल लेकर कहानी सुने, मनोकामना अवश्य पूरी होगी। स्याहू माता आप पर अपनी कृपा बनाए रहें।